Hi dears, welcome to Bright Wings. Today I am going to teach you biology and important terms of biology that will be beneficial for upcoming exam. So let's start. इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है. तो बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स. ओके, मीन्स क्या है, बायोलॉजी क्या है, साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. अब ये सोचना है कि लिविंग थिंग्स क्या होता है. तो लिविंग थिंग्स में दो चीजें आते हैं. लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए. पहला क्या है, प्लांट्स है, और दूसरा क्या है, एनिमल्स है. ओके, अब प्लांट को जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी, और जो एनिमल्स को जो हम स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी. ओके, तो ये कह रहा है कि बायोलॉजी को दो ब्रांच में हम लोग डिवाइड कर दिए. पहला एक बॉटनी हो गया, दूसरा जूलॉजी हो गया. तो हम लोग ये देख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग थिंग्स आर स्टडी. मीन्स ये क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं. और लिविंग थिंग्स में क्या आता है, प्लांट्स आता है और एनिमल्स आते हैं. ओके, प्लांट्स को जो स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, और जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं. ठीक है, अब कह रहा है कि जो बायोलॉजी जो ये टर्म है, बायोलॉजी जो टर्म है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, बायोस प्लस लॉजी. ओके, तो बायोस मीन्स लाइफ हो गया और लॉजी मीन्स स्टडी हो गया. तो स्टडी अबाउट लाइफ मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी. मीन्स जब हम लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं. और लाइफ किनका होता है, एक प्लांट्स का होता है, एक एनिमल्स का होता है. तो जब हम लोग एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं. ओके, द टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय लामार्क एंड ट्रेविरनस. इसको हम लोग कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ट्रेविरनस इन ईयर 1801. मीन्स जो ये टर्म हुआ था, जो कॉइन किया गया था लामार्क के द्वारा और ट्रेविरनस के द्वारा, कब किया गया था, 1801 में किया गया था. ओके, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर दो टर्म दिया गया है, एक लामार्क है, दूसरा क्या है, ट्रेविरनस है. ये भी हमारे क्या है, साइंटिस्ट है. जो लामार्क है वो क्या है, फ्रेंच नेचुरलिस्ट है. फ्रेंच नेचुरलिस्ट मतलब होता है प्रकृतिवादी. और ट्रेविरनस क्या है, जर्मन फिजिशियन है और साथ में नेचुरलिस्ट है, जर्मन फिजिशियन एंड नेचुरलिस्ट. ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लामार्क है वो फ्रेंच नेचुरलिस्ट है और ये ट्रेविरनस जो है वो भी क्या है, जर्मन फिजिशियन नेचुरलिस्ट है. जो ये दोनों मिलकर एक टर्म दिए थे बायोलॉजी, किस ईयर में दिए थे, 1801 में है. अब यहाँ पर जो लामार्क है उनका फुल नेम हम लोग देख लेते हैं. लामार्क का फुल नेम क्या है, इनका जीन जेन जीन बैप्टिस्ट लामार्क. ओके, लामार्क. और इनका पूरा नाम क्या है, गॉडफ्राइड FRIED, फ्राइड डबल टी है, गॉडफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेविरनस. ठीक है, ट्रेविरनस. तो ये जीन बैप्टिस्ट लामार्क और दूसरा क्या है, गॉडफ्राइड रेनहोल्ड ट्रेविरनस. ठीक है, ये दोनों मिलकर बायोलॉजी के टर्म को कॉइन किए गए थे. कौन से ईयर में, 1801 में. बायोलॉजी हैज टू मेन ब्रांच. जैसे लिविंग थिंग्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किए थे, प्लांट्स एंड एनिमल्स में, उसी तरह से जो हमारा ब्रांच है, बायोलॉजी का जो ब्रांच है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया. पहला जो प्लांट को स्टडी करते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं, और जो एनिमल्स को स्टडी करते हैं उसको जूलॉजी बोलते हैं. ओके, तो वही डिफाइन किया गया है. बॉटनी, स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट. मतलब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट कहने का मतलब होता है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, स्ट्रक्चर को हम लोग स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, और हम लोग इसके बारे में क्या, बायोकेमिकल. ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट यही कह रहा है
कि इसके स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को और बायोकेमिकल प्रोसेस को जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट मीन्स प्लांट के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज़ को और इसके बायोकेमिकल प्रोसेस को जो स्टडी करते हैं उसी को हम लोग बॉटनी बोलते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफैट्रस। थियोफैट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, थियोफैट्रस। जूलॉजी जो है एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स मीन्स यहाँ भी हम लोग एनिमल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूलॉजी बोलते हैं। हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ जूलॉजी एज वेल एज बायोलॉजी। मीन्स जूलॉजी का हु इज द फादर ऑफ जूलॉजी? तो एरिस्टोटल। और हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी? तो एरिस्टोटल, ओके। और हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? तो थियोफैट्रस, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो चलिए वन बाय वन उसको स्टडी करते हैं। एनाटॉमी, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनाटॉमी है। इसका कहने का मतलब है स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। मीन्स ऑर्गेनिज्म के शरीर रचना को जो स्टडी करते हैं, शरीर रचना। एनाटॉमी का मतलब होता है शरीर रचना, ओके। तो कह रहा है कि जब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं। एग्रोलॉजी, एग्रो मीन्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लॉजी मतलब स्टडी होता है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर किससे रिलेटेड है, सोल से। तो सोल साइंस डीलिंग स्पेशली विद प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। मीन्स यहाँ पर जो स्टडी अबाउट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज नोन एज एग्रोलॉजी। एग्रोनॉमी मीन्स नॉमी मतलब मैनेजमेंट होता है। तो सॉइल मैनेजमेंट और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। एग्रोस्टोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ग्रास इज नोन एज एग्रोस्टोलॉजी। आर्थो मीन्स ज्वाइंट होता है, आर्थो मीन्स ज्वाइंट्स, ठीक है। आर्थोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज आर्थोलॉजी। एपीकल्चर मीन्स रियरिंग हनी बीज फॉर हनी, मीन्स मधुमक्खी पालन जो करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीकल्चर। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ओरिजिन मीन्स जो शुरुआत हुआ उसको पढ़ते हैं। डेवलपमेंट एंड रिलेशन बिटवीन द कल्चर ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ह्यूमन। मीन्स यहाँ पर हम रिलेशनशिप पढ़ते हैं कि हमारे जो ह्यूमन का जो पास्ट में उनका क्या कैसा कल्चर था, अभी का कल्चर क्या है, उसका जो रिलेशन स्टडी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथोलॉजी स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट मीन्स जब स्टडी ऑफ फ्लावर एंड फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज एंथोलॉजी। एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम में को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन। मीन्स साथ में हम लोग किसको पढ़ते हैं, आर्टरीज एंड वेन को पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। एंड्रोलॉजी स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या उसको एंड्रोलॉजी कहते हैं। बैरो मतलब बैरोफाइट्स, स्टडी ऑफ बैरोफाइट्स इज नोन एज बैरोलॉजी। बायोमेट्रिक एस्थेटिकल स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग ऑफ स्पेयर पार्ट फॉर ओवरकमिंग वेरियस डिफेक्ट्स इन मैन, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, आयरन लंग, पेस मेकर etc के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग बोलते हैं। बायोटेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कंसर्न्ड विथ लिविंग बीइंग्स फॉर विलफुल मैनिपुलेशन और मॉलिक्यूलर लेवल। बैक्टीरियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल मतलब सेल को जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। कैरोबायोलॉजी इट इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रिजर्वेशन। मीन्स जो लो टेम्परेचर है उसका इफेक्ट ऑर्गेनिज्म में क्या आता है और उसका प्रिजर्वेशन कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोबायोलॉजी। क्लोन आर जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन मीन्स आप कह सकते हैं स्पीसीज, सेम स्पीसीज को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट के बारे में जो स्टडी ऑफ हार्ट इज नोन एज कार्डियोलॉजी।
डेमोग्राफी मीन्स डेमो मतलब स्किन होता है, तो स्टडी ऑफ सॉरी डेमोग्राफी मीन्स स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी। डिफ्यूजन मीन्स रैंडम मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस और गैसेस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मूवमेंट ऑफ molecules from higher concentration to lower concentration is known as diffusion. Dermatology means study of skin. Dendrochronology, counting analysis annual growth rings of tree to know its age. एज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि काउंटिंग एनालिसिस ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ रिंग ऑफ ट्री मीन्स यहाँ जो रिंग को हम लोग काउंट करके उसका एज जो फाइंड आउट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ओके, थैंक यू।